अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल आफत। उमर के घर वालों ने सीधा निकाह की ख्वाहिश का इजहार किया कि उनकी फैमिली में मंगनी नहीं होती। अब तो महक परेशान होकर महमूद को कॉल मिला दी और कहा कि बताओ अब क्या करूं। वरीशा तो बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। वरीशा को तो समझ ही नहीं आ रही कि वो क्या करे। वो अपने माँ बाप की चालों में नहीं आएगी। उसने कह दिया कि मैं आप लोगों के पीछे अपनी ज़िंदगी बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करूँगी। मैं बिल्कुल भी किसी उम्र से शादी नहीं करूँगी। तब महमूद ने समझाया कि तुम घर में जैसे फंक्शन चल रहे हैं, जो भी हो रहा है तुम भरपूर साथ दो। मैं तुम्हारी शादी नहीं करवाऊंगा उमर से, बस तुम मुझ पर यकीन रखो। अब तो वरीशा भी अपने बाप की बात मानकर शादी के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगी और किसी के सामने जाहिर भी नहीं करवाया कि उसको ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा। दादों ने जब वहाज से कहा कि वरीशा पे दुपट्टा उड़ा के दिखाओ, वहाज ने दुपट्टा उड़ाया और कह दिया कि तुम तो वाकई ही इसमें बहुत प्यारी लग रही हो। वरीशा तो वहाज को देखती और देखती ही रही। इतने पास वहाज का एहसास उसे बहुत अच्छा लगा, मगर थोड़ी ही देर में यह एहसास टूट गया जब वहाज ने शिफा का नाम ले लिया। उमर ने वरीशा को बाहर बुलाया बात के लिए, तो वहीं पर महमूद आ टपका। उसका हाथ जोर से पकड़कर कहा कि ना तुम्हें छोड़ूंगा और ना तुम्हारी माँ को। तुम और तुम्हारी माँ जो चाल मेरे साथ चल रहे हो ना, मैं तुम लोगों को बर्बाद कर दूंगा। इस तरीके की बातें की कि शायद उमर वरीशा के साथ अपना रिश्ता तोड़ दे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। महमूद की ये चाल तो धड़ी की धड़ी ही रह गई। उमर ने रिश्ते के लिए इनकार नहीं किया। अब तो महमूद भी सोच में पड़ गया कि मैंने इतना बड़ा हंगामा होटल में जाकर किया, मगर इस लड़के को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। इसने रिश्ते के लिए फिर भी इनकार नहीं किया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर महमूद अपनी दूसरी चाल चलेगा। एक तस्वीर लेगा जिसमें वहाज और वरीशा की एडिटिंग की होगी और वो जाकर उमर को दिखा देगा और कहेगा कि वरीशा तो वहाज को पसंद करती है, तो आप उससे शादी करके अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। वो कभी भी आपको वो जगह नहीं देगी जो वहाज की है। तो देखते हैं कि इन बातों का उमर पर असर होता है या नहीं होता। मगर फ्रेंड्स, उमर पर इस बात का भी असर नहीं हुआ। उसने फिर भी शादी नहीं तोड़ी। अब तो वरीशा और महमूद दोनों ही परेशान हो जाते हैं कि आखिर किया जाए तो क्या किया जाए। खैर, एक दिन अचानक से चारों इकट्ठे मिले, यानी कि वरीशा, वहाज, उमर, शिफा, सब। तब वरीशा ने एक साइड पर ले जाकर उमर से वैसे ही बातों बातों में ये बात कह दी कि मेरे बाप ने मेरी ज़िंदगी तो बहुत ही बर्बाद कर दी। अगर वहाज ना होता तो मेरी ज़िंदगी बहुत बेरौनक होती। वहाज तो मेरी ज़िंदगी की रौनक है। वहाज के साथ ही मुझे सब कुछ है। यानी कि बातों बातों में ये बता दिया कि मैं वहाज को पसंद करती हूँ। अब अगर उमर अच्छा होगा तो रिश्ते के लिए इनकार कर ही देगा, ऐसा वरीशा को सोचना है। तो देखते हैं कि अब उमर इनकार करता है या नहीं करता। तो फ्रेंड्स, ऐसे करते करते माइयों का दिन भी आ जाता है। आज वरीशा की माइयों है और ना चाहते हुए भी उसको अटेंड करनी है, क्योंकि बाप ने कहा है कि सारे फंक्शन अटेंड करो, शादी नहीं होने दूंगा। बस इसी उम्मीद पर वरीशा उमर से मेहंदी के लिए भी तैयार हो जाती है और वहाँ पर शिफा और वहाज को देखकर तो उसके तन बदन में आग लग जाती है। उन दोनों को तो एक साथ देख ही नहीं सकती। उमर के साथ तो पूरा फंक्शन कोई बात ही नहीं करती। वो बेचारा तो तरसता ही रहता है वरीशा से बात करने के लिए। शादी के फंक्शन में तो सब बहुत खुश, बहुत अच्छे तरीके से सारा फंक्शन अटेंड कर रहे हैं, मगर वरीशा और महक को समझ नहीं आ रही कि इस झंझट से कैसे निकला जाए। यहाँ पर दादो भी बहुत खुश हैं, बाकी सारे घर वाले भी बहुत खुश हैं। अब होगा तो क्या होगा, यही तो बात करने के लिए महक ने फ़ोन मिला दिया महमूद को कि यहाँ तो सब उल्टा हो रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद वरीशा को उस उमर के साथ रुखसत ही कर देंगे ये लोग। अब तुमने जो भी करना है जल्दी करो। मगर महमूद भी क्या करे, उसकी तो हर चाल उल्टी पड़ती जा रही है। तो फ्रेंड्स, आज है वरीशा का निकाह। वरीशा निकाह के लिए तैयार तो हुई, मगर वो अपने साथ उमर को नहीं, वहाज को इमेजिन कर रही है। तो देखते हैं कि उसके साथ उमर होगा या वहाज। मगर अगर मेरी राय जाने तो उमर इस रिश्ते के लिए यहाँ पर आकर इनकार कर देगा। वो बारात लेकर ही नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ वरीशा की बातों की वजह से। वरीशा की तो दिली ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि उमर और वरीशा की शादी हो जाएगी? अगर लगता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी प्रेस कर दे ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी कीमती दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।